वकील साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो अब इन बाई इलेक्शंस के बाद, ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो है गिरफ्त नून लीग की बज़ाहिर मौजी कहते हैं ना मुस्तहकम हुई है, मजबूत हुई है। कागज़ पर आप लोगों की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही, 13 में से 12 नशिस्तें आपके हिस्से में आई, लेकिन साथ ही जो आपके नाक़दीन हैं वो कहते हैं जी दौड़े तो अकेले दौड़े, और जहाँ पे मुकाबला था वो मुकाबला मुतनाज़ा हो गया। जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बात यह है कि ये जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और जिस तरह का एक तमाम तर मंजर कशी की जा रही है, शायद कि हम अकेले नहीं दौड़े। ये एक ऐसा बॉयकॉट था इलेक्शंस का कि नीम बॉयकॉट किया, जिसमें से वाज़ेह तौर पे तो दो ऐसे हलके हैं, लाहौर और हरीपुर, जिसमें इन्होंने कंटेस्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ दीगर जगहों पे भी। क्या मुझे बताएं कि पीटीआई का ब्रांडिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या इमरान खान की तस्वीरें या पीटीआई के झंडे या पीटीआई के मफलर वो इस्तेमाल नहीं हुए? बिल्कुल हुए। अब ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल की, और फिर भी तकरीरों का भी अंदाज़ ये था कि ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन से शुरू करते थे, और फिर तमाम तर बातें जो है अपने कैदी नंबर 804 की करते थे। तो जहाँ पे शिकस्त हुई और फिर उसके बाद ये कह देना मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो ना करें। ये दोगली पॉलिसी तो कम से कम ना लेके आएँ। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं इस हवाले से सियासत के अंदर, ये तो नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आपने बॉयकॉट किया है तो फिर पूरी मुकम्मल तरीके से, मुकम्मल तौर पे आप बॉयकॉट करें, और आप कहें जी कि बिल्कुल हमारी पार्टी का साबका सेक्रेटरी जनरल, जो साबका लीडर ऑफ द अपोजिशन था, वो भी हिस्सा नहीं लेगा। उसने तो अपने आप को टिकट भी दे दिया, अपने घर में ही टिकट दे दिया। इसी तरह आप देखें तो साबका वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं, उन्होंने भी अपने घर में टिकट दिया। तो कम अज़ कम ये डबल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अवाम की आंखों में धूल मत झोंकें। अब ये कम से कम अवाम को इतना शऊर आ चुका है कि अवाम बेहतर समझती है कि उन्होंने कारकर्दगी और तरक्की को वोट देनी है, या खाली नारों को, या खाली जराव घराव को। ये जो आपकी तनकीद है आपके सामने है नतीजा। ये वो जो आपकी तनकीद है कि जी मतलब है कि साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, इंतखाबात को बॉयकॉट भी किया, 2 सीटों पे लड़े भी, तो उस पर विद इन द पार्टी भी मेरे ख्याल में बहुत तनकीद हो रही है। लेकिन ये जो एक इम्प्रेशन है कि टर्न आउट बहुत लो रहा 1-2 हल्कों को छोड़कर, और लोग जो है मतलब जो अमूमन ज़िमनी इंतखाब में कमी होता है टर्न आउट, लेकिन उस एवरेज से भी कम था। क्या ये दुरुस्त वो है इम्प्रेशन कि अभी वो तो आई नहीं है, ऑफिशियल गिनती तो आई नहीं है? जी देखिए, जनरली टर्न आउट कम ही होता है, और ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी कहा, और एक जनरल सी और जेनेरिक बात है, क्योंकि मैं तो खुद भी एक बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ 2018 का। सो आई नो फॉर अ फैक्ट के कम अज़ कम जो जनरल इलेक्शन में टर्न आउट होता है वो बड़े जोश व जज्बे से होता है, जोश व खरोश से होता है। ये ज़ाहिरी बात है, अब हुकूमत बने हुए भी तकरीबन 18 महीने 19 महीने हो चुके हैं, और बिल्कुल इसी हवाले से आप देखें तो टर्न आउट कम ही होता है। और वैसे भी कई ऐसे इलाके एरियाज़ थे जिधर एक तो सर्दी भी है, ठंड भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि घरेलू ख़वातीन जो हैं वो बहुत लेट निकली, और क्योंकि छुट्टी का दिन था, और उस जज्बे से, उस जोश से तो नहीं जिस तरह जनरल इलेक्शन का एक माहौल होता है, एक समा होता है। बाई इलेक्शन में एक टर्न आउट हमेशा कम ही होता है, और ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, और मुख्तलिफ हलकों में जो है उस परसेंटेज में भी फ़र्क है, तो ये बात आपकी दुरुस्त है इस हद तक। लेकिन जो लोगों ने देखा लाहौर की सिंगल डिजिट में भी आया कहीं पर, सिंगल डिजिट कह रहे हैं कि टर्न आउट वो सिंगल डिजिट इन मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, डबल डिजिट में भी नहीं था। नहीं, आई डोंट थिंक कि सिंगल, नहीं सर, आई डोंट थिंक कि सिंगल डिजिट में कोई ऐसा टर्न आउट था। अच्छा, सिंगल डिजिट की बात नहीं है, डबल डिजिट में ही था। हाँ, एक्सपेक्टेडली लो था, और वो इस वजह से था क्योंकि लोगों ने तमाम तर मामला देखा कि जहाँ जहाँ आप देखें ना, एक 2 एग्जाम्पल्स टू गो बाय। लाहौर में काम हुआ, ये तो आप देखें मिनी रेफरेंडम है लाहौर का और हरीपुर का। ये 2 मेन कंस्टिट्यूंसीज थी जो बड़ी लाइमलाइट में थी, और सेंट्रल कह लें इस तमाम तर मामले के साथ जुड़ी थी, और बिल्कुल केपीके में ज़ीरो कारकर्दगी, ज़ीरो काम। और उसके बाद लोगों ने देखा और रश किया, और उन्होंने कहा जो पंजाब में काम हो रहा है, बिकॉज जो हरीपुर वाली कंस्टिट्यूंसी ना, इट्स एक्चुअली आपके लिए एक मैं फैक्चुअल पोजीशन भी इसको बताऊँ, मेरे हल्के के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। सो आई एम वेल अवेयर ऑफ द डायनामिक्स ऑफ दैट कंस्टिट्यूंसी। तो इसलिए मुझे जो है ना बड़ा शॉक हुआ मैं इस सारी बात से कि वाक़तन लोगों को ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि जो बिल्कुल साथ जुड़े हुआ सूबा है पंजाब का,
इस हल्के के साथ, तो वहाँ पे तो तरक्की हो रही है, लोग देख भी रहे हैं। उनका रोज़ का नहीं तो हर दूसरे दिन का गुजरना जो है या गुजर बसर जो है वो इधर से ही होता है, या वो इधर से ही निकल के जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, या इस्लामाबाद से आते हैं इस तरफ। तो तमाम लोगों ने देखे और उन्होंने रास्ते में आते हुए डेवलपमेंट देखी। उन्होंने कहा पंजाब में क्या काम हो रहे हैं, पाकिस्तान में और किधर देखें ना, दीगर जगहों पे क्या क्या काम हो रहे हैं। तरक्की की तरफ गामजन है आपका मुल्क, और बेहतर से बेहतर सहूलियात से रास्ता किए जा रहे हैं। एक और बयानिया बनाया जा रहा है नून वाले हुकूमत वाले जी, एक और मैं खता कलामी कह रहा हूँ, एक और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि क्योंकि माशाल्लाह आपकी और सीट्स जो हैं, नून लीग की सीट्स की नशस्तों में इजाफा हो गया कौमी असम्बली में, तो जो आप लोगों का एक डिपेंडेंस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, वो कम से कमतर हो गई है, ख़त्म हो गई। मतलब है कि अब कम अज़ कम आपको हुकूमत साजी के लिए ज़रूरत नहीं है, 2/3 के लिए गालिबन अब भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप आईनी तरमीम करेंगे। तो क्या मुस्तकबिल में के लिए कुछ इशारे हैं इसमें? देखिए, अब सियासत में तो कोई चीज़ हरफ़ी आखिर नहीं होती, लेकिन मैं इसके साथ ये भी ज़रूर आपको बताऊं कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, और जो एक एग्रीमेंट इन एसेंस हमारा एक दूसरे के साथ है, आपस में है, उसमें वाज़े तौर पे ये बात है कि ये 5 साल का जो सफ़र है, जो जमहूरियत की खातिर है, जो मुल्क पाकिस्तान की खातिर है, उसको हमने आगे ही इसी तसलसल के साथ आगे लेके चलना है और उसको आगे बढ़ाना है। उसमें किसी किस्म का खलल डालना या उसको किसी किस्म की डीरेल करना, ये हमारी बिल्कुल ना तो सोच है, ना हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं अपने तमाम तर इत्तेहादियों, बाशमूल जो सबसे बड़ा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, उसके साथ मिलजुल के ये सफ़र जारी रहे, कौमी मामलात हैं, जो पाकिस्तान के मामलात, उनको जारी और सारी रखे। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ फिर आ जाता है बात, क्योंकि ये मौसम आईनी तरमीम का भी है। 26वीं तरमीम हुई, 27वीं हुई, अब 28वीं की बाज़गश्त है, और बड़े ज़ोरों शोर से, और उसमें फिर वो जो एजेंडा बताया जा रहा है NFC को डिस्कस करना है, और जनाब सूबों से तालीम और आबादी को ले लेना है दोबारा, और इसी तरह के डिवोल्यूशन है मज़ीद के, लोकल गवर्नमेंट को जो है मजबूत करना है। क्या कहेंगे? एक तो पहली बात, कब तक मुतवक्को है 28वीं तरमीम, और दूसरा कि इनमें से कई ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो अलाइन नहीं है इन चीज़ों पे आपसे। जी देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम के टाइम भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई थी, जो टॉपिक्स अभी सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर बाज़गश्त है या डिस्कशन चल रही है। इन पे मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी के पास 74-75 वोट्स हैं नेशनल असम्बली में, उनके बगैर तो बिल्कुल किसी किस्म की आईनी तरमीम पॉसिबल नहीं है। दिस एवरीवन नोज, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, एवरीबडी इज़ वेल अवेयर एंड वेल कन्वर्सेंट विद दिस फैक्ट के उनके बगैर ये नहीं हो सकती, ना यहाँ पे हो सकती है, ना सेनेट में हो सकती है। तो दोनों हाउसेस में पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट है वो लाजम मलजूम है इस तमाम तर इशू के साथ कि 2/3 अक्सरियत जब आप किसी भी आईनी तरमीम के लिए जो आपको दरकार है, वो उन्हीं के साथ मिल के आती है। हाँ, एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर स्टार्ट हुई है, और एक कॉन्वर्सेशन के हवाले से जो 27वीं तरमीम के टाइम ही स्टार्ट हो गई थी, उस पर अब वो किस लेवल तक आगे बढ़ती है, उस पर कितना कोई जो है कंसेंसस हो सकता है, कितनी बातचीत हो सकती है, अभी इज़ येट टू बी सीन। इट्स टू अर्ली टू से। कुछ आप बताइए ना कि किन किन नुकात पर जो आप कह रहे हैं कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, किन किन नुकात पर हुई है, और उसमें आपको कौन से लगता है कि वो आउट इन दी ओपन है? बिल्कुल, एक बार दोहरा दें आप हमारे लिए। वो आउट इन दी ओपन है, वो उसका जी उसके ऊपर जिक्र वज़ीर आज़म ने भी किया अपनी लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, जो 140 है उसके हवाले से वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिक्र किया। NFC का भी उन्होंने जिक्र पहले किया, और इसी तरह बिलावल साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गालिबन जब हुकूमत ने जब उनसे सपोर्ट मांगी थी, तो सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि NFC के ऊपर बात हो रही है, तो मैं बिल्कुल आई एम हैप्पी टू सिट विद दैम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिल्कुल सामने सामने बात होनी चाहिए। तो NFC की अब मीटिंग है गालिबन एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट मंथ, तो बिल्कुल उसमें जो भी बातचीत होगी, चाहे हो सकता है कि हमें किसी तरमीम में इसको इंक्लूड ना करना पड़े, खुद ही बैठ के जो है तमाम तर मामलात सारे सूबे आपस में तय करें वफाक के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या नून लीग की सोच क्या है इस मामले पे? NFC की अगर हम बात करें, NFC पे क्या पंच लाइन है? आप किस किस्म की उसमें तब्दीली के कहाँ हैं? देखिए, हमारी जो 2-4 मैं समझता हूँ कि जो मेरी अक्ल समझ के मुताबिक, मैं अगेन आपको एक ज़ाती इसमें राय दे रहा हूँ कि
PSDP के फंड्स जो हैं वो सारे काम तो वो सारा सूबों में होता है, लेकिन पैसे वफाक से जाते हैं। वफाक सोशल प्रोटेक्शन भी करती है, वफाक डेट सर्विसिंग भी करती है, वफाक ने फिर ओवर एंड अबव डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती हैं, फिर वफाक ने पैसे भी वापस लोन जो लेती है वो भी करने होते हैं। अब जब पैसे आते हैं तो उसका 57% तो सीधा सीधा सूबों को चला जाता है। तो कम से कम एक सोच ये ज़रूर पाई जाती है कि सूबों का शेयर कम ना हो, लेकिन सूबे खुद जो हैं अपनी उनकी जो खुद मुख्तारी है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करें, और उसके साथ साथ जो इनकी एक 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है उसको इंश्योर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि वफाक को किसी लेवल पे कमज़ोर ना होने दें। सूबों की स्ट्रेंथनिंग वफाक की स्ट्रेंथनिंग के साथ जुड़ी है, और स्ट्रेंथन फेडरेशन ऑब्वियसली मीन्स स्ट्रेंथन प्रोविंसेस। तो ये इस हवाले से देखने की ज़रूरत है। तो अब इस तरह की सोच तो जरूर पाई जाती है, वो किस हद तक उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है, ये एक सवाल या है। क्या आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है, इज येट टू बी डिसाइडेड इन अ एक और बड़ा डिस्कशन। मजबूत ख्याल है, और आपको मुझसे बेहतर अंदाजा होगा बैरिस्टर साहब, वो ये कि लोग कहते हैं कुछ जो शोबे हैं जिनको डिवॉल्व कर दिया गया वो असल में मरकज़ी के पास होना ज़्यादा बेहतर था। जैसे तालीम की लोग बात करते हैं और वो एजेंडे पे भी है, उसी तरह जो आबादी की कंट्रोल की बात होती है, मैं तो खैर क्लाइमेट को भी उसमें इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुल्क के लेवल पे इसकी मनसूबाबंदी होनी चाहिए। तालीम है तो भाई यकसा तालीमी निसाब हो, कराची तक खैबर तक जाके अलग अलग 4 निसाब ना बना वो पढ़ाए जा रहे हों, तो इसमें हमारे यहाँ मुतदाद बड़ा तकसीम है इस मामले पे। तो आप लोग वाकई संजीदा हैं कि ये चीज़ें वापस आप लोगों के पास आ जाएँ, आपसे मुराद मरकज़ के पास आ जाएँ, और ज़ाहिर है कि सूबे के कंसेंट से हो, उनकी वो भर्तियाँ बेशक करते रहें, नौकरियाँ देते रहे लोगों को, लेकिन सिलेबस कुछ चीज़ें जो है वो मरकज़ के ज़ेरे नगी हों। जी बिल्कुल, देखें कुछ चीज़ों में सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, और बिलखुसूस एक फेडरल अप्रोच होना ज़रूरी है। जिस तरह आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, वो मुल्क गिर लेवल पे आपको उसको एड्रेस करना है, वो सूबे की लेवल पे तो एड्रेस हो रही है, लेकिन डिस्पैरिटी है। मिसाल के तौर पे आप पंजाब में देखें, बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो रहा है, सिंध में काम हो रहा है, लेकिन वेयरएज़ वी डोंट सी द सेम थिंग हैपनिंग इन KPK या बलूचिस्तान में, उस हवाले से जिस लेवल पे काम सिंध में भी हो रहा है क्या के ऊपर इन दो सूबों में हो रहा है। सिंध में भी हो रहा है क्या? देखें बिल्कुल वहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन और उस हवाले से जो है पूरा जो है वो एक उसमें पाई जाती है मैनग्रोव्स के हवाले से। अदरवाइज ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स, वो जो उस हवाले से आप बात कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दीगर चीज़ें जिस तरह आपने कहा कि यकसा तालीमी निसाब होना चाहिए, बिल्कुल जो करिकुलम है वो सेंट्रलाइज करिकुलम हो, ताकि वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में उसका इतलाक हो। बाकी बिल्कुल आपने बात ठीक है, भर्तियाँ स्कूल्स को रन करना, दीगर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सूबाई लेवल पे होती रहें, लेकिन इसी तरह जो है पॉपुलेशन के हवाले से जो चीज़ें एड्रेस होनी है, मतलब एक फेडरल अप्रोच चाहिए आपको। इन एलिफेंट्स इन द रूम जो हैं, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिनको डिस्कस होना चाहिए, जिनके ऊपर आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ने चाहिए। अच्छा अकील साहब, कोई टाइमलाइन है 28वीं तरमीम की? मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ, ये तो एक जेनेरिक सी बात है कि बजट के साथ तो इसका डायरेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक तो ज़रूर है, लेकिन इसकी कोई टाइम लाइन नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 74-75 वोटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अच्छा वो दिलचस्प बात ही, मुझे याद है आप मेरी प्रोग्राम में आए थे, मैंने आपसे पूछा कि भाई 27वीं तरमीम आ रही है, तो उस वक्त आपने कहा कि अभी तो कोई इम्कान नहीं है उस चीज़ का, और फिर पता चला कि बिलावल साहब की ट्वीट आ गई, और अब 28वीं तरमीम की खबर जो है वो MQM की तरफ से आई, और क्या पता कोई टाइमलाइन भी हो आप लोगों के जहन में कहीं जो आप हमसे शेयर नहीं कर रहे? जी नहीं, मैंने आप ही के शो में कहा था कि बाज़ाब्ता तौर पे जो है जब आपसे प्रोग्राम किया था तो बाज़ाब्ता तौर पे कोई काम नहीं शुरू हुआ था उसमें। मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ। अच्छा, तो लफ्ज़ बाज़ाब्ता जो था वो मानी खेज था, उसको ही अंदर आप जो मतलब ढूंढना चाहते थे वो आपको बिल्कुल बेअसर होता। अभी फिल वक्त बाज़ाब्ता तौर पे 28वीं पे कोई काम शुरू नहीं किया गया। अच्छा, एक और अहम इशू पर हम वाइंड अप करते हैं। बाज़ाब्ता कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं है, चलें ये खबर हो गई। अच्छा एक और अहम इशू पर हम वाइंड अप करते हैं
कि हुकूमत एक जानिब जो है इस इख्तिलाफ से मुज़ाकरात की बात कर रही है, बड़े खुलूस से आप लोगों की तरफ से ये बात आती है, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात लोगों की नहीं हो पा रही, बड़ा मसला है। अच्छा, उसी तरह से अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो रहा, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो जमहूरियत के लोग सवाल करते हैं पनपने की, क्या यही बातें हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर का जो तमाम तर मामला था उस पर बड़ी वजाहत के साथ स्पीकर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी चेयर मनसब पे बैठे हुए बात की। उन्होंने कहा, देखें, ये मामला कोर्ट में है, ये आईनी बेंच के पास था, वहाँ से फिर ये नीचे डायरेक्शन आई पेशावर हाई कोर्ट और वहाँ पे पेंडिंग एजुडिकेशन है, तो ये मामला एक दफ़ा वहाँ से डिसाइड हो जाए। और ऑन टॉप ऑफ दैट उस टाइम तो इलेक्शन भी नहीं हुआ था उनकी कंस्टिट्यूंसी में, ये तमाम तर मामला इसी तरह है। अब उनके हल्के में इलेक्शन भी हो चुका है, अब पेशावर हाई कोर्ट की जो भी बात होती है, अब क्योंकि 27 से हमारा सेशन भी गालबन शुरू होने वाला है, तो आई एम श्योर ये बात सामने आएगी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो चुनाव है वो होना चाहिए। और बिल्कुल अपोजिशन की तरफ से जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो ये बात आई है, लेकिन वो जाके मिले भी हैं, लेकिन ये जब तक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो अदालत के फैसले की भी वायलेशन होती है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इलेक्शन हो सकता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर नहीं, मेरे सवाल है कि इलेक्शन बाय इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो नामजद नहीं हो सकता। नहीं, इलेक्शन उस वक्त भी, आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन उस वक्त भी जो था वो स्टे लेने के लिए गए हुए थे और फिर आईनी बेंच के पास गए, फिर उन्होंने रिमांड किया, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को भेजा और पेशावर हाई कोर्ट में तमाम तर मामला पेंडिंग है। अब उस पर कोई स्टे तो नहीं था, लेकिन इस हद तक स्टे ज़रूर था, क्योंकि शिबली फराज साहब की वो पटिशन थी कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है कोई नई उसकी गालबन अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये थोड़ी सी एक चीज़ थी, लेकिन अब जब सेशन शुरू हो गया इस हफ्ते तो ये बात सामने आएगी और इस बात को किस तरह आगे बढ़ाएंगे वो आपके सामने होगा, एंड यू विल डेफिनेटली सी इट कि वो किस डायरेक्शन में जाती है और किस तरह होती है। और ये कोई इतना लंबा टाइम जो है ये चीज़ खाली नहीं रहती। दुरुस्त। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके माजी के इत्तेहादी बड़े करीबी, मतलब है दिल के प्यारे हुआ करते थे, मौलाना फजल रहमान साहब, आज भी होंगे, PDM के बानी भी थे। आज उन्होंने इतनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जी 27वीं तरमीम बिल्कुल जाली है, जबरी है, मुखालफतें बहुत बढ़ रही आप लोगों की। देखें, अब मुखालफत तो सियासत का हुस्न है और उसमें क्या कहा जा सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल मौलाना साहब नहायत काबिल एहतराम हैं, हमारे इत्तेहादी रहे हैं और हमारी बिल्कुल कोशिश होती है कि एक उनसे सीखें भी और उनसे एक प्यार का, एहतराम का जो रिश्ता है वो बिल्कुल उसको कायम दायम भी रखें और उसको मज़ीद जो है पुख्ता भी करें। लेकिन उनकी अपनी एक सियासी सोच है, वो अपना एक सियासी जमात का उनका एक नज़रिया है जिसको वो जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं वो तो उनका ही प्रोग्रेटिव है, उस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब।